तो बड़ी ही ऐसा तो आप देखें ना, ये बातें आ रही हैं कि हमारे मिसाइल प्रोग्राम को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिशें हो रही हैं, या हमारे एटॉमिक जो क्या ये सच है? डेवलपमेंट है उस पर कोई क्या ये डिस्कशन हो सच रही है है। शेख साहब, ये सच नहीं, है? मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है। देखिए, मैं क्या कहूँ, लेकिन अभी तक IMF का प्रोग्राम नहीं हो सका। हम इकनॉमिकली, आप बताइए जो राणा साहब, मैं से ये कह रहा हूँ कि हमारा मरीज वेंटिलेटर। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया के एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान को अब IMF ने जो रेस्ट्रिक्शन डाली है पैसों के लिए, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए बहुत ही घातक बताई जा रही है। क्योंकि आज ये पाकिस्तानी पैनलिस्ट सीधा सीधा बता रहा है कि इस दबाव में कहीं ना कहीं हमारे पाकिस्तान के जितने भी न्यूक्लियर एसेट्स है उनको तबाह करने की या उनको रिस्ट्रिक्टेड करने की कोई साजिश पाकिस्तान पूरा विश्व कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। और IMF से पैसे न मिलना भी कहीं न कहीं पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत ही निचले स्तर की बात है कि आज पाकिस्तान पूरे विश्व में बदनाम हो चुका है। और इस बदनामी में कहीं न कहीं बदनामी का जो रिजल्ट निकलने वाला है, वो रिजल्ट पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स को बिल्कुल तबाह और बर्बाद करके छोड़ देगा। क्योंकि पाकिस्तान की आवाम वैसे ही चीखम चिल्ली मचा रखी है, तो दूसरी तरफ इमरान खान ने जो पाकिस्तान की सड़कों पे तांडव कर रखा है, उसकी वजह से तोशाखाना केस में कहीं न कहीं उसकी गिरफ्तारी होनी है। तो कैसे पाकिस्तान की सड़कों पे इमरान खान ने आके तांडव कर दिया है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों हमारे किसी सियासी जमात के वर्कर को तकलीफ पहुंचे, पुलिस को तकलीफ पहुंचे, हमने तो कल कहा था और पाकिस्तान के अदारों को के खिलाफ कोई बोले, ये हमें बर्दाश्त नहीं होता, ना हमें करेंगे। अच्छा, इस पे तो आज जो आपने बात जो कर दी है, तो मुझे बताएं, इसहाक डार साहब ने जो तकरीर की सेनेट में, उसकी तरदीदें बड़ी आना शुरू हो गई हैं, आपकी वजारत खारजा की तरफ से भी, आपके मुख्तलिफ लोगों की तरफ से भी, और IMF की तरफ से भी। फिर इसहाक डार साहब ने ये तकरीर क्यों की? देखिए, ये तो बड़ी ही ऐसा तो आप देखें ना, ये बातें आ रही हैं कि हमारे मिसाइल प्रोग्राम को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिशें हो रही हैं, या हमारे एटॉमिक जो क्या ये सच डेवलपमेंट है उस पर कोई क्या ये सच है शेख साहब, ये सच नहीं है? मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है। देखिए, मैं क्या कहूँ, लेकिन अभी तक IMF का प्रोग्राम नहीं हो सका। हम इकनॉमिकली, आप बताइए जो राणा साहब, मैं से ये कह रहा हूँ कि हमारा मरीज वेंटिलेटर में है, हम बाद में उसको झगड़े कर लेंगे या इलेक्शन की डेटें रख लेंगे। मैंने ये बात मई में की थी असेंबली में, 25 मिनट की तकरीर। अभी आप जो मरीज वेंटिलेटर इकानमी का जो मसला है, मिल बैठ के उसका हल निकालें। और ये तो देखिए ना, अब इंपोर्ट हो नहीं रही, सारी एलसियाँ बंद पड़ी हैं, 40-42% आपका इन्फ्लेशन चला है। मैंने कहा है, ओपनली कहा है कि इसहाक डार साहब को रिजाइन कर देना चाहिए। मैंने कहा है, क्योंकि उनसे नहीं कंट्रोल हो रहा। देखिए, ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। तो इसहाक डार साहब को रिजाइन कर देना चाहिए। आपने कहा इसहाक डार रिजाइन कर रहे हैं? नहीं, मैंने कहा उनको करना चाहिए, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी, क्योंकि देखिए, वो हम स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस में बुला के कोई भी पिछले 1 साल से कोई फाइनेंस मिनिस्टर, चाहे फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर, चाहे मिर्जा इस्माइल थे या इसहाक डार हैं, आते ही नहीं। अब जब आप अकाउंटेबल ही नहीं है, आपने ओवरसाइट ही नहीं कायम रखनी असेंबली की, अब तो फिर क्या होना है? जवाब ही नहीं देते, हम क्या करें? शेख साहब फिर ये बताएं 13 इत्तेहादी जमातें हैं, वजीर आजम मौजूद हैं, जब आप सब चीजें जानते हैं कि उनसे कंट्रोल नहीं हो रही चीजें, या उनका तजर्बा यहां पे काम नहीं आ रहा, तो वो किन वजूहात की बुनियाद के ऊपर मसनद पे अभी तक बैठे हुए हैं? देखिए ना, आप देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। अगर वो हट जाएंगे ना, तो कौन कंट्रोल कर लेगा? इस वक्त कंसेंसस की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ तमाम मुल्क मिलकर इकट्ठा हो गए। आप कहते हैं कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, फिर आप कहते हैं वो हट जाएगा, तो कौन कंट्रोल करेगा? शेख साहब किस बात पे ये? मैं इसहाक डार साहब की बात कर रहा हूँ। मैं इसहाक डार की कह रहा हूँ। डार साहब की बात कर रहा हूँ। इसहाक डार को कह रहा हूँ, ये भी कहा है कि मुझे बनाए, मैं ये भी कहा, मैंने तो सामने ऑप्शन दिया कि मुझे बनाएं, ये भी आपने पढ़ा होगा, पता नहीं। मैंने कहा मैं आपको कुछ बेहतरी क्योंकि कंसेंसस करना है, हम बिजनेस कम्युनिटी से डायलॉग करना है। आज जो है, अगर आप आएंगे ही नहीं, स्टैंडिंग कमेटी में भी नहीं आएंगे, 21 मेंबर होते हैं MNA, अगर उनको भी बताएंगे नहीं, तो ओवरसाइट क्या होगी असेंबली की? हम अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग तो करते नहीं, कोई भी पार्टी नहीं कर रहे इस वक्त जमहूरियत को। लेकिन अगर आप इलेक्शन पहले दिन से कर रहे हो, इलेक्शन तो हो रहे हैं,
बाई हो रहे हैं। मेरा प्ली पहले दिन से ये है कि इन इलेक्शनों से रिजल्ट नहीं निकलेगा। 1970 के आपने इलेक्शन कराए, मुल्क 2 लख्त हो गया। 77 के इलेक्शन हुए तो मार्शल लॉ आ गया और भुट्टो साहब शेख साहब हालिया सूरत हाल बताएं कि IMF डिमांड्स क्या कर रहा है, क्योंकि आप तो ये क्लेम करते हैं कि सख्त शराइत के ऊपर डील जो थी वो इमरान खान ने की। अभी आप ये कहते हैं कि अभी भी सख्त शराइत IMF लागू कर रहा है। क्या IMF ने ये कहा है कि दोस्त ममालिक से जो कर्जा जात की रोल ओवर पॉलिसी है, रोल ओवर पॉलिसी की तमाम तर तफसीलात हमें जमा करवाएं? देखिए, यही तो मुश्किल है कि हम सारी बातें बाहर से सुन रहे हैं। मैं स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस का चेयरमैन हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि हमें ब्रीफ ही नहीं, हम बुलाते हैं तो हमारे पास आते नहीं है। मैं कहां की बातें करूं, हम तो स्टॉक एक्सचेंज से, उनको मेरे से ज्यादा पता है। मैं मेंबर हूं स्टैंडिंग कमेटी का और SAPM हूं। मुझसे ज्यादा मैं स्टॉक एक्सचेंज वालों से पूछ लेता हूं कि आप कर रहे हो, और उनके पास ज्यादा खबरें होती हैं। जब तक आप ओपन नहीं करेंगे, आप कंसेंसस नहीं बनाएंगे, आप इंटरेक्शन नहीं करेंगे, आप बिजनेस कम्युनिटी परेशान है। वो कोई सारा इंडस्ट्री रुकी पड़ी है, चीज़ों रॉ मटेरियल के रेट इतने बढ़ गए। मेरी अपनी LCs जो है वो ना खुल रही हैं, ना डॉक्यूमेंट रिटायर हो रहे हैं। तो क्या करूं, कहां किसी को पता नहीं। बात करेंगे वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी कैसर अहमद शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शेख साहब बहुत मशकूर है आपके वक्त के। शेख साहब, आपने बहुत बातें की कि मिसाके मईशत वक्त की जरूरत है। एक वक्त ऐसा आया कि खान साहब ने कहा कि मैं बिल की बैठ करने के लिए तैयार हूं। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म साहब ने यह कहा कि बैठ के बात करने के लिए तैयार है। तीसरी तरफ वज़ीर कानून ने कहा। लेकिन अदालत ने इंटरवीन करके मामलात को सुलझाने की कोशिश की कि नुक्से अमन को कोई खतरात ना पैदा हो। आज के दिन जो कुछ हुआ है, आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके साथ बैठ के बात करने को तैयार हो जाएगी? आज के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यासिर, आज के दिन क्या हुआ है और कल के दिन क्या हुआ है? पुलिस पे हमले हुए हैं, DIG जख्मी हो गया है, 70-75 पुलिस वाले। अब आप बताइए, कोई पॉलिटिकल पार्टी क्या ये तसव्वुर कर सकती है? आज जो केस था ना, आज तो बड़ा ओपन एंड शट केस है, ये जो तोशा खाना का केस है। मैं आपको ये बताता चलूँ, आपको तो पता ही है कि हमारी तरफ बहुत इशारे करके कहा गया कि ये चोर डाकुओं से हम बात नहीं करेंगे। अब ने तो आपको कई बार ये कहा कि 97 से 99 तक मैंने 1 रुपया तनख्वाह नहीं ली। अब उसके अलावा अभी मैं SAPM बना हूं तो कोई गाड़ी नहीं ली, ड्राइवर नहीं लिया, पेट्रोल नहीं लिया। हमारी तरफ तो इशारे होते हैं कि हम चोर डाकू हैं, और खुद बगैर मनी ट्रेल के अगर आप 10 करोड़ रुपए का तोहफा ले लें और उसका कोई बताएं भी ना रसीद हो, सेल कैसी है। ये नहीं कहता कि दूसरों ने क्या किया है, किसी ने भी किया है, उसने अगर गलत किया है तो उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप तो रियासत मदीना की बात करते थे ना, और फिर आज ओपन एंड शट केस था, आपके ऊपर फर्द जुर्म लगनी थी। अब वो बैठने का ये मतलब तो नहीं है कि अपने ये केसेस को ख़त्म कर दिया जाए, या तो ओपनली कहें सारे केस हमें ख़त्म कर दें। बैठने का मतलब तो ये है ना कि मुल्क के मफाद में इकनॉमिक जो पोजीशन है, जो वैसे है, वो मिल के बैठे। और ये खुद प्राइम मिनिस्टर ने 2-3 दिन पहले सेनेट में कहा, इमरान खान साहब ने भी कहा, बड़ी अच्छी बात है कि दोनों ने कहा। पहली बार ये हुआ कि हम बैठने को ये तीसरी दफा हुआ। मैंने पिछले प्रोग्राम में आपसे हमने कहा कि इमरान खान ने ऑफर की है, बैठ जाना चाहिए। अब भी वज़ीर आज़म के बयान के फौरी बाद कप्तान की तरफ से बयान आया कि आइए बैठते हैं, हम सबसे बात करने के लिए तैयार हैं। और उसके बाद मामला भी बड़े अच्छे हुए। हाई कोर्ट के अंदर एक एग्रीमेंट भी लिख के दे दिया गया और मुअज़्ज़ज़ जज के सामने एग्रीमेंट लिख के दे दिया गया। फिर अचानक से ये सारा कुछ हो गया। तो कौन है पीछे जो ये सब कुछ करवा रहा है? नहीं, आज केस नहीं, कोई कुछ नहीं कर रहा। देखिए, तोशा खाना का केस चल रहा था, काफी डेटें उसकी पड़ गई। तोशा खाना का केस चल रहा था इस्लामाबाद में, लाहौर में कौन सा केस चल रहा था? लाहौर में तो देखो ना, लाहौर में तो ये जो कुछ हुआ आपके सामने है ना, वो भी केस की वो कार्रवाई थी ना कि उनके खिलाफ जो वारंट निकले हुए थे, तो पुलिस पकड़ने के लिए गई। अब ये तो अदालत की कार्रवाई है ना। वो बात आप जो कर रहे हैं, आप जो बात कर रहे हैं वो 2 दिन पहले की कर रहे हैं। आज के दिन जब लाहौर हाई कोर्ट ने 9 केसेस में हिफाजती जमानत दी हुई है, आज ही के दिन जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी आपको जमानत दी हुई है कि पेशी तक आप पेश हों, जो अंडरटेकिंग दी हुई, तो अब मामला कौन सा था? अब किस केस में सर्च वारंट थे? अब तो आपने एक मफरूजे के ऊपर बात की ना कि उधर दहशतगर्द है तो इसलिए हम सर्च वारंट लेके नहीं, वो जो उनके घर में कार्रवाई हुई ना,
वो तो मैं समझता हूं कि आज एवॉइड होनी चाहिए थी, लेकिन मैं तो बात कर रहा हूं अदालत में इतने लोगों को लेके जाने का क्या मतलब था इमरान खान साहब का। अगर आप अदालत में जा रहे थे तोशाखाना केस के लिए, जो कि जफर इकबाल साहब ने बुलाया हुआ था, उसको कन्वीन किया था, तो वो सैकड़ों आप कारकुन आप क्यों पेश होना नहीं चाहते? आप तो एक मिसाल बने, आप कहते हैं कि मैं बड़ा सच्चा हूं बिल्कुल, तो आपके पास तो कोई बात है तो आप जाके अदालत में पेश हों। मैंने पहले कहा कि रियासत मदीना में तो हज़रत उमर शेख साहब वो पेश तो उसके लिए क्या ये सैकड़ों लोग ये सैकड़ों पेश होने होता है इस तरह सैकड़ों लोगों को आप मरियम साहबा जब गई थी नैब के दफ्तर तो उस वक्त इतने सैकड़ों लोग क्यों साथ गए थे? शहबाज शरीफ साहब जब जाते थे तो आप मरियम साहबा की शहबाज शरीफ साहब जब जाते थे तारीख पे तो सैकड़ों लोग क्यों होते थे? आप राणा साहब खुद बताएं, आप तो बात बड़े करते हैं ना मेरिट पे, तो आप उस वक्त उनकी तनकीद करते थे या नहीं करते थे? बिल्कुल तो आज मैंने अगर तनकीद कर ली बिल्कुल तो कौन सी बुराई मैं कह रहा दुरुस्त किया आपने रहे हैं तनकीद, लेकिन नहीं होना चाहिए, किसी को नहीं ले जाना चाहिए ना। अगर कोई ठंडा माहौल करना है, अच्छा फिर तोशा खाना तो मैंने कहा ना कि उसमें क्या जरूरत, इतने आप कारकुनों के साथ ले, ये कोई भी ले जा सकता है। हजरत